दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रसलाना विक्रेता पर अब पानी चोरों पर लगेगा अंकुश, गश्त दरों के साथ कैमरों से रखी जाएगी निगरानी। प्रेम प्रसंग बना मौत का कारण, पति पत्नी ने मिलकर किया मर्डर। गन कल्चर को प्रमोट करने के मामले में गिरफ्तार पंजाबी गायक पवनदीप सिंह उर्फ शिव बराड़ को रिहा करने की मांग। टाउन जंक्शन रोड स्थित इच्छापुर बालाजी मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। नौहर भादरा क्षेत्र में रसलाना वितरिका में पानी चोरी रोकने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एडीएम अशोका सीजा ने बताया कि पानी चोरी को रोकने के लिए राउंड द क्लॉक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। साथ के साथ 30 गश्ती दल 30 गाड़ियों के साथ तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। एडीएम असीजा का कहना था कि टेल तक पानी पहुंचे, इसके लिए प्रशासन द्वारा बहुतायत व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि हर संभव प्रयास कर पानी चोरी को रोका जा सके। इस संबंध में हुई बैठक में तैयारियों पर आवश्यक चर्चाएं हुई। मुद्दा ये है कि जब रासलाना वितरिका से भादरा क्षेत्र में पानी चलता है तब उनको अगर 1-2 घंटे का अगर अवसर मिल जाता है तो 1-2 घंटे में, जैसा कि मुझे बताया गया, तो वो 1-2 घंटे में वो सारा पानी उड़ा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। उनके पास ऐसे साधन संसाधन है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें राउंड द क्लॉक वहाँ पे विजिट करनी है। आपको पहले नौहर के एसडीएम साहब से संपर्क करना, वहाँ पे आपने कंट्रोल रूम में अपनी उपस्थिति देनी है और उसके बाद आपको नौहर अगर एरिया है तो आपको वहीं से जर्नी स्टार्ट करनी है। और अगर भादरा के आसपास का एरिया तो आपको भादरा के कंट्रोल रूम में भी सूचना दे करके फिर अपने एरिया में जाना। आगे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो वो भादरा के नियंत्रण कक्ष में ये सूचनाएं देंगे कि हम अपने टूर पे हैं। साथियों, मैं इस कार्य की गंभीरता के मद्देनजर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि जिला प्रशासन का राउंड द क्लॉक काम करता है, आप लोगों की कभी-कभी हमें जरूरत पड़ती है। सभी लोग 6-6:30 भादरा और नौहर क्षेत्र में जो रासलाना वितरिका है उसमें जो पानी की चोरी होती है उसको रोकने के लिए आज जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की थी, जिसमें पूर्व में भी हमारी बैठक हुई थी। उसमें जो निर्देश दिए थे कि रेगुलेशन के दौरान क्या क्या काम होने हैं उनकी पालना कराने से संबंधित थी। तो अधिकतर काम हो गए हैं उनमें, और गश्ती दल 30 गश्ती दल स्थापित हो गए हैं। 30 गाड़ियां भी हमें मिल गई हैं। इसके अलावा हमने राउंड द क्लॉक सुपरवाइजरी ऑफिसर जिला स्तरीय अधिकारियों को और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सुपरवाइजरी ऑफिसर लगाया है। वो सुपरवाइजरी ऑफिसर भी वहीं मॉनिटरिंग करेंगे और राउंड द क्लॉक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की है, वो भी वहीं रहेंगे। पुलिस की मोबाइल पार्टीज भी होंगी और पुलिस के लोग जो हैं वो गश्ती दल के साथ भी होंगे। तो कुल मिलाकर के खूब सारी व्यवस्थाएं हमने मौके की हैं। नियंत्रण कक्ष भी नौहर और भादरा में स्थापित कराए हैं और आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इलेक्शन मोड पर काम करते हुए, उसी तर्ज पे काम करते हुए हमने उनके मौके की वीडियोग्राफर फोटोग्राफर की भी व्यवस्था हमने की है। हम कैमरों से भी व्यवस्था खुद के वालों से भी करेंगे और जो हमारे पास नरेगा में इलेक्शन में कैमरे पड़े हैं उनका भी हम प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि अब की बार बहुत माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। जहाँ इरिगेशन के 1-2 लोग भी मौके पर नहीं जाते थे, बहुत सारे अधिकारी अब की बार मौके पर जाएंगे और बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देंगे, राउंड द क्लॉक घूमेंगे। रास्ता भी मोटरेबल बना दिया है और मौके पर जो भी अवैध पाइपलाइन वगैरह अतिक्रमण थे वो भी हटवा दिए हैं, जैसा कि एससी इरिगेशन ने बताया। तो मैं समझता हूँ कि इस बार इस मुद्दे पर विराम लगेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नौहर के काश्तकार जो रासलाना वितरिका के टेल एंड पे हैं उनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उनके बार बार धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, भूख हड़ताल हो रहे थे। तो उनको टेल एंड में पानी नहीं मिलने का कारण कुछ तो हरियाणा से हमें पानी नहीं मिल रहा था और कुछ कारण है कि भादरा क्षेत्र में या नौहर के जो टेल एंड के गांव नहीं है उनके द्वारा पानी की चोरी कर ली जाती थी, बर्मा आदि लगा करके या पाइप लगा करके। तो इस कारण से उनको पानी नहीं मिल रहा था। इस माकूल व्यवस्था से इसका परिणाम मैं समझता हूँ ये आएगा कि टेल एंड पे भी पानी पर्याप्त उपलब्ध होगा। फतेहगढ़ खिलेरीबास में सड़क किनारे मिली लाश की पहचान धर्मपाल निवासी देवासर पल्लू के रहने वाले के रूप में हुई थी।
शुक्रवार को हुए इस हत्याकांड की पुलिस ने तत्परता से खुलासा करते हुए मृतक का मर्डर करने वालों सहित हत्या में उपयोग किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होना बताया जा रहा है, जिसमें पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। दो 2021 की रात्रि को किसी समय हमारे पास फतेहगढ़ खिलेरीवास से फ़ोन आया किसी काश्तकार का कि सर 22 SSW रोड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी। सुबह 5 बजे आया, तुरंत वहाँ पर हमारे थाने से स्टाफ गया तो वहाँ पर काश्तकार 4-5 खेत के पड़ोसी खड़े थे, वो बॉडी पड़ी थी जिसके गर्दन के पास से खून निकला हुआ था, जिसका निरीक्षण किया। बॉडी का निरीक्षण करके फोटोग्राफी करवा के और उसका पता लगवाया तो मृतक धर्मपाल सन ऑफ घड़सीराम, जाति ब्राह्मण, उम्र उसकी 35 साल के करीब, निवासी देवासर PS पल्लू, हाल खुइया थाना रहने वाला था, जो मेडिकल की दुकान करता था खिलेरीवास के अंदर और वहीं वो रहता था। वो अविवाहित था। उसका आना जाना राय सिंह सन ऑफ चुन्नीराम, जाति मेघवाल, निवासी वाइया, सिरसा हरियाणा का था, जिसकी ससुराल खिलेरीवास में थी, तो वो घर जमाई रहता था। उसकी पत्नी सुमन, उम्र 29 साल, वह उसकी सास, जिनका मकान खिलेरीवास के अंदर है, जो इसके मेडिकल से नज़दीक है। मृतक धर्मपाल इस सुमन के यहाँ घर पर आना जाना था, खाना वाना भी वहीं खाता था और वहीं रहता था। बाद में इसने अभी करीब 1-2 महीने पहले मकान बना लिया, तब किसी कारण से उसका आना जाना बंद हुआ और ये ओलमा देने लगी कि आप आते नहीं हो। तो ये क्या मेडिकल का काम, दवाई, इंजेक्शन, RMP डॉक्टर की तरह घर घर में जाना आना था। सुमन के साथ इसके प्रेम प्रसंग बन गए थे। CO साहब ने टीम बना करके उनसे गहनता से, तसल्ली से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सब आना जाना था और इससे हमारे अवैध संबंध थे। मेरी बच्ची के साथ में भी ये इसने कोशिश की, छेड़छाड़ की और की, तो हमें गुस्सा आ गया और हमने इसको घर बुला के रात को खीर के अंदर टैबलेट दे करके और इसको घायल किया। इसके बाद रस्सी लगाई, रस्सी के बाद में इसके गर्दन पर फिर ये सामना किया तो हमने धारदार कसिए से इसकी गर्दन पर 3 चोट गंभीर मारी। फिर रुमाल से वो कस के और हमारे मोटरसाइकिल पर, मतलब सुमन के पति ने उसको मोटरसाइकिल ले जा करके पुलिस का माइंड डाइवर्ट करने की बॉडी उधर 22 SSW की तरफ पटक दी। तो बाद पूछताछ आज इनको बात किया, इन्होंने जो अलाए जर्ब थे अपनी कुएं में डाल दिए थे, कुएं से निकला करके अर्थात सारे, और इनकी इतला से आज हम बरामद करेंगे अलाए जर्ब जो भी इन्होंने। भड़काऊ गीत से गन कल्चर को प्रमोट करने के मामले में गिरफ्तार पंजाबी गायक पवनदीप सिंह बराड़ उर्फ श्री बराड़ को गिरफ्तार करने के विरोध में हनुमानगढ़ के युवाओं ने रोष प्रकट कर रिहा करने की मांग की। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 20 मार्च श्री बराड़, 20 मार्च श्री बराड़, 20 मार्च श्री बराड़। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ज्ञापन में बताया गया कि हनुमानगढ़ के उभरते सितारा श्री बराड़ को पटियाला पुलिस
ने झूठा मुकदमा दायर कर गिरफ्तार किया है, जो कि सरासर गलत है। मुकदमे में बताया गया कि श्री बराड़ ने जान गाना लिखकर हथियारों को प्रमोट किया है। वहीं युवाओं का कहना है कि पंजाब के जितने भी बॉलीवुड गाने हैं उन सभी में हथियारों के बिना बात तक नहीं होती, तो श्री बराड़ को क्यों गिरफ्तार किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि श्री बराड़ किसानों के समर्थन में गाने लिखते हैं। ये केंद्र सरकार को हजम नहीं हुआ, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जय किसान। आज हम सब युवा भाई, किसान भाई यहाँ एक साथ इकट्ठा होके पवनदीप सिंह उर्फ श्री बराड़, एक हमारे हनुमानगढ़ के प्रिय मित्र और हनुमानगढ़ के उभरता हुआ सितारा, पंजाब इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर बहुत ही सारे उन्होंने गीत लिखे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं और उन गीतों से उन्होंने नाम कमाया है, हनुमानगढ़ का नाम कमाया है। उनके खिलाफ़ पटियाला पुलिस ने झूठा मुकदमा दायर करके उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है और हमारा वहाँ पूछने पे भी हमें बताया नहीं गया कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन्होंने एक जान गाना लिखा जिसमें इन्होंने हथियारों का प्रमोशन किया है, उस वजह से गिरफ़्तार किया गया है। तो ये कोई बेस नहीं है। आज जितनी भी मूवीज़ हैं, जितने भी पंजाबी, मोस्टली बॉलीवुड के जितने भी पंजाब के गाने हैं, उनमें हथियारों के बिना बात नहीं की जाती। और जो जान गाना है उसमें FIR में 7 जनों का नाम लिखा गया है, तो सिर्फ श्री बराड़ को ही क्यों गिरफ़्तार किया गया, और वो भी बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद गिरफ़्तार किया गया है। क्योंकि किसानों के समर्थन में जितने भी गाने जो आज गाए जा रहे हैं वो हमारे हनुमानगढ़ के सितारे श्री बराड़ ने लिखे हैं और श्री बराड़ की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए ये कदम उठाया गया। और हम ये बात बिल्कुल पक्ते से कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है कि युवाओं को, किसानों को मोटिव ना किया जाए, युवाओं को, किसानों को इकट्ठा ना किया जाए। ये हमारे श्री बराड़ पे बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इस वजह से हमने आज कलेक्टर साहब के समक्ष पेश होकर ज्ञापन दिया है कि पटियाला और पंजाब के अंदर हमारे श्री बराड़ भाई साहब की सुनवाई हो। एक किसान का बेटा जो मेहनत करके सड़कों पे रह के किसानों के साथ रहकर एक संघर्ष किया, उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पटियाला पुलिस ने, बठिंडा पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने हमारे भाई को रिहा नहीं किया तो हनुमानगढ़ ही नहीं, पंजाब की सड़कों जाम करेंगे, सड़कों पे रह के आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। किसान आंदोलन को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की ओर से देश में 28 दिसंबर से 10 जनवरी 2021 तक किसान संघर्ष यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत किसान संघर्ष यात्रा सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंची। यात्रा में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य देश भर में पिछले 2 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन कर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाना है। गौरतलब है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से निकाली जा रही किसान संघर्ष यात्रा 5224 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यह यात्रा राजस्थान के सभी जिलों में निकाली जा रही है। यात्रा का समापन 11 जनवरी को जयपुर में होगा। हनुमानगढ़ पहुंची यात्रा के तहत बैठक हुई। यात्रा में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि किसान इस कानून को चाहते ही नहीं, मगर केंद्र सरकार इस कानून को थोप रही है। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि तीनों कानूनों से देश खतरे में है। इसके लिए कांग्रेस सड़कों पर आई है, हनुमानगढ़ में जन जागरण फैला रही है। सभी जिलों में जा रही है। आप सब जानते हो कि किसान संघर्ष यात्रा क्यों निकाली गई। इस भारत सरकार ने किसानों के विरोध में 3 काले कानून जो बनाए हैं, उसका हम विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। और सभी राजस्थान में घूमकर ये जन जागरण अभियान चला के किसानों को कैसे न्याय मिले और किसानों का समर्थन किया जाए, इसलिए यात्रा कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसानों के विरोध में जो कृषि बिल लेकर गए 3 काले कानून, उसी के विरोध में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के जो पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हमारे, उन्होंने एक किसान संघर्ष यात्रा निकाली थी जो पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिलों के अंदर जाएगी। ये लगभग 5224 किलोमीटर की यात्रा कर और समापन जयपुर के अंदर ही होगा, जो 28 दिसंबर से चली थी और 11 जनवरी को वहाँ का समापन होगा। उसी के तत्वाधान में आज यहाँ एक कांग्रेस सेवा दल की जो बैठक रखी गई, यहाँ पे कुछ किसान लोग भी आए, उनसे मिले, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और उन्होंने जो काले कानून के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार
क्यों थोपना चाहती है? जब वो कहते हैं बीच में भला है, वो कहते किसान चाहते हैं हम इसका भला नहीं चाहते, ये आप इसे वापस ले लो। तो सरकार इस बात पे अड़ी हुई है। तो सरकार पे दबाव बनाने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी और काफी संख्या में लोग यहाँ पधारे थे। टाउन जंक्शन रोड पर स्थित इच्छापूर्ण श्री बालाजी मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को टाउन जंक्शन रोड स्थित बालाजी मंदिर में अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की थी। इस संबंध में पुजारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने सोमवार को आरोपी अमरजीत सिंह बाजीगर निवासी रामसर नारायण को गिरफ्तार कर आरोपी से चांदी का मुकुट और पादुका बरामद कर ली है। अब आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जाएगा। दिनांक 14/10/2020 की रात्रि को हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड पर बालाजी मंदिर में कोई अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की थी, जिसमें पुजारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। काफ़ी प्रयास के बावजूद कल दिनांक 18/1/2021 को मुलजिम अमरजीत सिंह सनोफ निरंजन सिंह बाजीगर निवासी रामसर नारायण को गिरफ्तार कर उनके इतला से एक मांझी का चांदी का मुकुट और 2 पादुका जो चोरी किए थे वो बरामद किए जा चुके हैं। मुलजिम से तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है और आज उनको न्यायिक हिरासत में भिजवाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जिला कार्यालय का उद्घाटन जंक्शन में सोमवार को हुआ। प्रांत श्याम मनोहर मोमन मित्तल ने कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। संघ के आशीष पारिक ने बताया कि 492 वर्षों बाद श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ये पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि अब इस मंदिर को राष्ट्र मंदिर का रूप दिया जाएगा। इसके लिए जन जागरण अभियान शुरू किया है। आगामी 1 महीने तक संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर समर्पण निधि एकत्र करेगा। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जिला जो कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ। हमारे आदरणीय प्रांत कार्यवाही श्याम मनोहर जी भाई साहब एवं जिला संघ चालक जी मोमन जी मित्तल भाई साहब ने इसका शुभारंभ किया। जैसा कि सबको विदित है, 492 वर्षों के लंबे संघर्ष, 87 युद्धों के पश्चात और यह 88वां जो हमने कोर्ट के थ्रू जो लड़ाई लड़ी थी उसमें हम विजयी हुए। और श्री राम जो हमारे कण कण में विद्यमान है, भारत की आत्मा जो राम है, उन हमारे अधिष्ठाता राम को जगह मिली है। 1528 से लेकर के और आज 2020 तक 500 सालों में कितनी बार सरयू का पानी जो है हमारे भारतीय हिंदू समाज के कार सेवकों के खून से लाल हुआ है। और उसी प्रतिष्ठा में आज जब भगवान श्री रामलला अयोध्या में विराजे हैं तो सारा जो भारतवर्ष है वह खुशी में झूम उठा है। और अब सबका ये सोचना था कि इसे भव्य से भव्यतम रूप दिया जाए। इसको लेकर संघ की, वीएचपी की और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की एक बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम इस मंदिर को केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं रख कर राष्ट्र मंदिर का भी रूप देंगे। ऐसी विचार भावना के साथ जागृति, इसे जन जागरण के लिए हमने ये इस अभियान का शुभारंभ किया है। अब अगले 1 महीने तक हमारा कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचेगा और उनसे समर्पण निधि के नाम से यह निधि लेगा। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की ओर से डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव 18 जनवरी 2021 को होंगे। चुनाव को लेकर डेयरी परिसर में सोमवार को चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। डेयरी के एमडी पीके गोयल ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष डेयरी के चुनाव लेट हुए हैं। एमडी पीके गोयल ने बताया कि 2 दिन में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इस दौरान 108 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह चुनाव पूरे प्रदेश में होंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव का उद्देश्य है कि हर गांव में एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बने और इसके माध्यम से दूध का संकलन किया जा सके।
साथ ही गांव के किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य मिल सके, साथ ही उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण दूध मिले। एमडी गोयल ने बताया कि इन चुनावों का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसमें 11 डायरेक्टर चेयरमैन का चुनाव किया जाता है। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चुनाव जो कि 18 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए आज डेयरी परिसर में चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया है। ये चुनाव पिछले कोविड-19 के कारण कुछ लेट हुए हैं, लेकिन अभी बहुत ही जल्दी में राजस्थान राज्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा ये चुनाव की घोषणा की गई है। हमने पिछले 2 दिन में ही सारी तैयारी इस चुनाव के लिए की है और आज लगभग 180 जो चुनाव अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण डीआर कोऑपरेटिव द्वारा दिया जा रहा है। डेयरी परिसर में जैसा प्रशिक्षण हो रहा है, इस चुनाव का जो जितनी भी व्यवस्था है वो गंगमूर डेयरी हनुमानगढ़ द्वारा की गई है और आगे भी पूरे चुनाव की व्यवस्था है जो डेयरी द्वारा ही की जाएगी। इसके लिए जो चुनाव प्राधिकरण है वो तो डीआर कोऑपरेटिव गंगानगर, डीआर कोऑपरेटिव हनुमानगढ़ और डीआर कोऑपरेटिव अनूपगढ़ हैं और उनकी सहायता के लिए गंगमूर डेयरी का सब पूरा स्टाफ इस चुनाव में लगा हुआ है। सभी का चुनाव प्रशिक्षण चल रहा है अभी। जो हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम है, इसमें हर गांव में एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसका पहले हम इसका कलेक्शन सेंटर खोलते हैं, उसके बाद इसको रजिस्टर्ड होता है डीआर कोऑपरेटिव के द्वारा और डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ही दूध यहाँ पे संग्रहित किया जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो गांव का किसान है उनको उनका जो दूध है वो उचित मूल्य पे हम क्रय कर सकें, उनको कोई बिचौलियों से बचाया जा सके और अच्छे उनके दूध के रेट दिए जा सकें और उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के दूध व दूध उत्पादक उपलब्ध कराए जा सकें। ये हमारा कोऑपरेटिव का उद्देश्य है। ये कोऑपरेटिव का जो चुनाव है ये इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अभी स्टार्ट में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनके चुनाव होंगे, उसके बाद पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट के हम 12 वार्ड बनाएंगे। एक वार्ड से एक डायरेक्टर चुन के आएगा और 12 डायरेक्टर हैं वो एक चेयरमैन का चुनाव करेंगे। इस प्रकार के ये पूरा बोर्ड बनेगा, एक चेयरमैन होगा और 11 डायरेक्टर होंगे। ये पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट को प्रतिनिधित्व करेंगे। किसानों की जमीनों की नीलामी रुकवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल आप जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार काले कृषि कानून लागू कर किसानों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार भी किसानों को अलग अलग तरीकों से परेशान कर रही है। उन्होंने बताया किसान कर्ज माफी का वादा कर सत्ता में आई प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों का कितना कर्ज माफ कर चुकी है, इसकी बानगी प्रदेश के एक प्रतिष्ठित अखबार के 8 जनवरी के अंक में प्रकाशित नोहर तहसील के 22 किसानों की जमीनों की नीलामी सूचना से दिखाई पड़ती है। जिन किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है वो सभी किसान साधारण किसान हैं तथा अधिकतर के पास 20 बीघा से भी कम भूमि है जो बरानी भी है। ऐसी स्थिति में जिन किसानों ने बैंक से लोन ले रखा है चुका नहीं पाए, बैंकर्स द्वारा बार बार वसूली के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान की सरकार एक तरफ कह रही है कि किसानों का जो है वो कर्जा माफ़ किया जा चुका है। इससे पहले भाजपा की सरकार भी कह रही थी कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जा चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि किसानों का कर्जा माफ़ किया जा चुका है तो उनकी ज़मीनों की नीलामी क्यों हो रही है। दैनिक भास्कर के 8 जनवरी के अंक में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है जिसमें नोर तहसील के 22 काश्तकारों की जो ज़मीन है वो कोडियों के भाव नीलाम करने के लिए जो है वो हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक प्रयास कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ जो है 2017 से इस मुहिम को लेकर के किसानों के साथ खड़ी है। किसी भी सूरत में हम किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे। माननीय गहलोत साहब ये भूल रहे हैं कि जब किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर के दिल्ली में 1.5 महीने तक पड़ाव डाल सकते हैं तो क्या राजस्थान की विधानसभा पे पड़ाव नहीं डाला जा सकता। लोगों को गुमराह करने की बजाय, लोगों को टॉर्चर करने की बजाय इस समय कोरोना के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, हर वर्ग को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि किसानों का जो अगला लक्ष्य है वो राजस्थान में कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का जो नारा दिया था उस कर्ज माफ़ी को लेकर के पड़ाव डालना किसान का अगला लक्ष्य है।
पीडी खाते नहीं खोलने की मांग को लेकर पंचायत समिति हनुमानगढ़ के सरपंच एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन विकास अधिकारी को सौंपा गया। अमरपुरा थड़ी के सरपंच रोहित स्वामी ने कहा कि पीडी खाते नहीं खोले जाएं, क्योंकि इससे सरपंचों को कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसे में पूरे प्रदेश में सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं। सरपंच इकबाल खान ने भी पीडी खाते नहीं खोलने की मांग की है। आज वीडियो के मार्फत हमने जो पीडी अकाउंट खोले जा रहे हैं उसके माध्यम से एक उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं कि जो पीडी अकाउंट है वो न खोला जाए। हम मुख्यमंत्री जी को भी यही कहना चाहते हैं, हमारे सीओ साहब को भी इस पे जितना आगे रुकवाएं। और हमारे सरपंच हैं वो सारे विरोध करना चाहते हैं। तो जैसे ट्रेजरी में बिल जाएगा तो वैसे हमारे मतलब ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं उसमें, मतलब सिर्फ हमारे पास तो एक मोहर ही रह जाएगी। तो सरपंच जो पहले आज पंचायती राज 1959 से चालू है, जैसे वैसे ही जो नियम चलते आ रहे हैं वैसे ही रहना चाहिए। जैसे पंचायत में पंचायत का अकाउंट बैंक में होता है वैसे ही रहना चाहिए। जो ये सरकार पीडी खाते जो खोल रही है, अकाउंट खोल रही है, तो उनसे क्या है कि सरपंचों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सरपंच तो नाम के ही सरपंच रहेंगे। हम उनका विरोध कर रहे हैं, पूरे राजस्थान लेवल पे उनका विरोध हो रहा है। जब 2 दिन पहले जयपुर के अंदर ही राजस्थान के समस्त सरपंच साहिबान एकत्रित हुए हैं। हम पूर्ण जोर से उनका विरोध कर रहे हैं। ये जो पीडी अकाउंट है, ये जो खाते हैं, इनको बंद किया जाए और इनको न खोला जाए। नववर्ष के उपलक्ष्य में युवा आरवंश की ओर से समाज के प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस कार्यक्रम में देरी हुई है। इस मौके पर डॉक्टर बीके चावला, नरेश गहरा, गणेश बंसल, अशोक नारंग आदि को सम्मानित किया गया और शहर में सुख शांति की कामना की गई। सर नववर्ष के उपलक्ष्य में हमने हमारे टीम युवा रोडवंशी हमारे जंक्शन के अंदर जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा गया। उसमें डॉक्टर चावला जी, नरेश गेरा जी, मनिंदर सिंह लेगा जी और डॉक्टर गणेश बंसल जी और इसके अलावा अशोक नारंग जी को सम्मानित किया गया। जो हमने काफ़ी समय से हमें प्रोग्राम करना चाहते थे, परंतु कोविड के चक्कर में इस प्रोग्राम को थोड़ी देरी हुई और हमने हमें स्मृति चिन्ह देकर उनको नवेश की शुभकामनाएं दी और समाज में और शहर में सुख शांति की स्मृति की कामना की। सर्व शिक्षा अभियान में लगे संविदा कर्मियों ने सोमवार से धरना लगा दिया है। धरने पर बैठे रणजीत जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने 2007 से संविदा कर्मी के तहत रखा है, मगर सीडीओ ने अपने स्तर पर सभी संविदा कर्मियों को हटा दिया, जबकि अन्य जिलों में संविदा कर्मियों को पुनः रख लिया गया। हालांकि इस संबंध में कोर्ट में प्रकरण लगाए गए थे। उसके बाद सीडीओ ने पुनः ज्वाइन करने का भरोसा दिलाया। अब जांच के लिए जयपुर भेजने की बात कह रहे हैं। इससे संविदा कर्मियों में रोष व्यक्त है। संविदा कार्मिक लगे हुए हैं पिछले 2007 से और हम राज्य सरकार ने हमें रख रखा है सर्व शिक्षा अभियान में। और अब राज्य सरकार ने एक आदेश किया था कि आप इनकी गणना करके हमें बताओ। तो इस मामले में श्री हमारे सीडीओ साहब ने हमें अपने हिसाब से हटा दिया और अब राजस्थान में 32 जिलों में और अन्य जिलों में ज्वाइन करवा लिया। अब सीडीओ साहब ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हुए हमें अब तक नहीं हटाया। हमने न्यायालय में प्रकरण लगाया, बीच में मध्यस्थता के बहाने हमें ये कह दिया कि आप अपना प्रकरण उठा लो और मैं आपको ज्वाइन करा लूँगा। अब ये कह रहा है कि अब इसकी जांच के लिए मैं जयपुर भेजूँगा इसके लिए निर्देशों के लिए, लेकिन इससे फिर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हमने दुखी होकर ये धरना लगाना पड़ रहा है। ये अभी मैं देखता हूँ शायद ये जो है प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक हैं, जो पहले ऑर्डर आया था परिषद का कि इनको जो है प्लेसमेंट को वापस भेज दिया जाए। डीपीसी कार्यालय का ये मामला है और उन्होंने भेजा है। अब इसको मैं देखूंगा भी ये क्या मैटर है, किस प्रकार का है, कोर्ट का मामला क्या है, तो उसको बैठ के जो है इसका मामला निपटाएंगे। कोई भी जो भी हो उसका विभाग से मार्गदर्शन मांग के ना परिषद से, तो परिषद को इसका पत्र लिखा जाएगा।
यात्रा के साथ हनुमानगढ़ पहुंचे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष से तीनों कानूनों को लेकर स्काई चैनल के रिपोर्टर प्रदीप पाल ने बातचीत की तो उन्होंने भाजपा को दो रंगी सरकार करार दिया। आप खुद सुनिए विशेष बातचीत। 3 काले कानून के विरोध में जहां दिल्ली पे बॉर्डर पर किसान कई दिनों से संघर्ष कर रहा है, वहीं पर राजस्थान सरकार कांग्रेस सेवा दल ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ किसान संघर्ष यात्रा की शुरुआत की है। आज हनुमानगढ़ किसान संघर्ष यात्रा पहुंचा है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये रथ यात्रा क्या है। ये अभी जो काले कानून आया है, हमारे सम्मान्य शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि कांग्रेस को जब जब ये देश खतरे में आया, देश का लोकतंत्र खतरे में आया, तब तक कांग्रेस सड़क पर आई। तो शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर सेवादल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने 5442 किलोमीटर की ये किसान संघर्ष यात्रा रखी थी और आज हम हनुमानगढ़ पहुँचे और हम ये जन जागरण फैला रहे हैं, चारों तरफ लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, ये आम और आवाम की लड़ाई है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का नौजवान खतरे में है, उसका रोजगार खतरे में है, देश के मजदूर का रोजगार खतरे में है, देश के किसान खतरे में है। इसलिए हमें सब मिलकर लड़ना होगा। आपने अभी जैसे बीजेपी सरकार की दो रंगी वाला नारा दिया, तो मैंने अभी संबोधन में आपको सुना है, वो क्या मतलब है? दो रंग ये है, ये कबीरदास जी ने बहुत पहले कहा था कि दो रंगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये इनकी फितरत इनके झंडे से नजर आती है, इनके झंडे का रंग दो रंग का है, तो इसलिए ये है भी दो रंगे और षड्यंत्रकारी है। ये हर समय षड्यंत्र रचते रहते हैं। इस देश की बड़ी बड़ी जनता को भुला फुसला कर ये लोकतंत्र में जीत तो इन्होंने हासिल कर ली, लेकिन इस देश को बेचने का काम, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम ये केंद्र की अमित शाह और मोदी सरकार कर रही है। ये दो रंगे हैं। कांग्रेस के सेवा दल के राष्ट्रीय महासचिव भी लालजी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने बिना बहस बिना चर्चा के कानून बनाए हैं। पूरे देश में इन कानूनों का घोर विरोध हो रहा है और पूरे कांग्रेस के पक्ष में हम सब लोग किसान संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। 28 दिसंबर से ये यात्रा निकली है और राजस्थान के विभिन्न जिलों में होकर के 11 जनवरी 2021 तक आपके समापन होगा। और निश्चित रूप से हमारी पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी हुई है। हम सब लोग किसानों के पक्ष में खड़ी हुई है। जो जब तक ये सरकार, केंद्र सरकार किसानों के विरोध में 3 काले कानून वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी है। सर, जैसे अभी 9वीं बार वार्ता विफल हुई है कि केंद्र सरकार के साथ कड़ाके की ठंड में वो वहाँ पे धरना डटे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी सरकार कान में जू तक नहीं रेंग रही है। जब पूरे बॉर्डर में आपके किसान शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर आपके चाहे राजस्थान का किसान हो, चाहे पंजाब का, चाहे आपके दिल्ली का, तमाम पूरे देश का किसान बॉर्डर में डटा हुआ है और शहीद हो रहे हैं। उसके बाद भी इन मोदी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। निश्चित रूप से इन तीनों कानूनों को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। क्या जब तक मांगे नहीं पूरी, जब तक इसकी तरफ बिल्कुल, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। ये थे राष्ट्रीय महासचिव इस तरह के, वो कह रहे हैं कि जब तक किसानों की मांगे नहीं पूरी होगी, जब तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। और किसान रथ यात्रा यहाँ हनुमानगढ़ में बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। मैं कैमरामैन चेयरपर्सन के साथ प्रदीप पाल, स्काई न्यूज हनुमानगढ़। जंक्शन पुलिस को अवैध नशे के खिलाफ फिर सफलता मिली है। पुलिस ने 4 किलो 400 ग्राम अवैध पोस्त सहित एक जने को गिरफ्तार किया है। जिला हनुमानगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन संजीवनी के विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी नरेश कैर द्वारा गठित टीम ने आरोपी बलतेज सिंह उर्फ अमरजीत सिंह मजबीन सिख निवासी सोडीवाला फिरोजपुर पंजाब को 4 किलो 400 ग्राम चूरा पोस्त सहित गिरफ्तार किया है। वहीं एक और कार्रवाई में जंक्शन थाना ने कार्रवाई करते हुए एक जने को 900 ग्राम छिलका पोस्त सहित गिरफ्तार किया है। नई खुंजा निवासी आरोपी यूनुस अली उर्फ हरीश कुमार पुत्र शमाउखा को पुलिस ने 900 ग्राम छिलका पोस्त सहित गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो लगातार कार्रवाई की जा रही है
और उसी कड़ी में कल शैलेश कुमार उप निरीक्षक और टीम द्वारा एक व्यक्ति को करीब 900 ग्राम पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। और आज देर रात को, आज सुबह जल्दी विशु वर्मा उप निरीक्षक में टीम द्वारा एक व्यक्ति को करीब 4.5 किलो 400 ग्राम पोस्त सहित गिरफ्तार किया है और मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। आगे तफ्तीश की जा रही है कि कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जा रहे थे या खुद के यूज के लिए ले रहे थे, वो अनुसंधान किया जा रहा है। इनके खिलाफ और भी कोई इस तरह के मुकदमे थे? हाँ, एक मुलजिम फिरोजपुर का है तो उसका रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है और एक यहाँ लोकल का है तो उसका भी रिकॉर्ड दिखवाया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।